जीडीपी छोड़िए, जो जीडीपी कितनी है सुनिए ना, जीडीपी पता नहीं है, इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी कितनी है इस समय? ये सरकारी एक तो आप 14, 17, 19, 22 में इनको आप इतने कंफ्यूज हैं अनुराग भदौरिया। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो विजय जी आप बीच में मत बोलिए, आप आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। विजय जी बीच में मत ऐसे एक मिनट रुकिए ना, आप क्या कर रहे हैं? बोले कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्यों चिंता बोले कांग्रेस को कौन कहां क्या कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी सेम है। जिम्मेदार जी हाँ, क्यों? क्योंकि उन पे कोई नॉलेज तो होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में। अब हम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कांग्रेस की बात करते अनुराग भदौरिया, मेरा आप एक तो आप इतने 14, कंफ्यूज हैं 17, 19, 22 में इनको आप इतने कंफ्यूज हैं अनुराग भदौरिया। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो कोई फर्क लोकल बॉडी में विजय कौशिक जो मलूक नागर ने कहा, मेरा सीधा सवाल है, एक मिनट डरे हुए लोगों को चुप तो कराइए। साहब की बात को पूरा ठोक के समर्थन करता हूं। ठीक। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। चलिए अब मैं विजय भाई आपके पास आ रहा हूं। क्या कर रहे हैं? बोले कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्यों चिंता बोले भाई, कांग्रेस को कौन कहां क्या कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी सेम है, जिम्मेदारी मिली है जनता के भले के लिए। अब मैं विजय कौशिक आपके पास आ रहा हूं। जनता की जो सेवा बताएं कीजिए। बताएं नहीं जो अभी किसके क्या क्या बताएं? पहले हम डरे हुए लोगों को चुप तो कराइए। चलिए विजय कौशिक आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता है भाई, जो मलूक भाई ने बोला जिस आदमी ने एक नेता का करियर खत्म कर दिया, उस बेचार जो 40 शायद चुनाव रिकॉर्ड बनाया था राहुल गांधी जी ने, तो उनके लिए तो शायद संभवतः मोदी जी पनौती होंगे ही होंगे, इसलिए बार बार मतलब मोदी फोबिया, इसलिए मोदी पनौती, क्योंकि करियर ही लगभग खत्म हो गया, एक आदमी ने खत्म कर दिया शायद 40 चुनाव और रिकॉर्ड सारी चीजें। नहीं विजय भाई जी देखिए, और गठबंधन देश में की आपका जन घूम रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पनौती हैं। अरे भाई, पनौती वो है जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। पनौती वो है जिसके कारण 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं जीवन यापन पर जिंदा हैं। कहां पहुंचा दिया आपने देश को? विजय जी एक जो कहा बीजेपी ने उल्टा हुआ उसका। विजय जी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। जा रही है, साबित कर दीजिए। हाँ साबित कर देता हूं। नहीं कर पाएंगे तो पनौती फिर नहीं कर पाया, सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ दूंगा। सुनो, आपको पता है अगर नहीं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं है ना? अरे सुन तो अच्छा, इस वक्त जीडीपी कितनी है? अगर मैं साबित नहीं कर पाया, राजनीति छोड़ दूंगा। अभी आप स्टूडियो छोड़ देंगे, जीडीपी कितनी है ना? इस वक्त जीडीपी कितनी है? जीडीपी छोड़िए, जो छोड़ दो जीडीपी कितनी है? सुनिए ना, जीडीपी पता नहीं है, इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी कितनी है इस समय? ये सरकारी आंकड़े। अच्छा, जीडीपी की फुल फॉर्म पता है? जीडीपी का फुल जिसने फॉर्म देश की 81 करोड़ जनता का 5 किलो गेहूं पर जीने के लिए मजबूर कर रखा है। जीडीपी कितनी है? वो सही है या 81 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक है? आराम से जीडीपी कितनी है? आप मेरी बात सुनिए, सरकार आपको तो इकोनॉमी पर ज्ञान दे रहे हैं, आपको जीडीपी नहीं अरे सुन पता। तो जीडीपी लीजिए। की फुल फॉर्म पता है आपको? अरे खूब मालूम है, बताइए ना, बच्चे जानना चाह रहे हैं ना जीडीपी की फुल फॉर्म जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। अमन भाई मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता क्या? अरे भाई मुझे सारी मालूम है। जीडीपी की फुल आप फॉर्म नहीं पता बीजेपी के क्या? एजेंट बनकर क्या काम कर रहे हैं? जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं अरे पता? जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जवाब आपने तो बोला दे अर्थव्यवस्था रसातल में चलेगी, जो आपने जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं देश की पता। अर्थव्यवस्था की बात त्रिपाठी जी, यही रसातल में जा रही है। सर आपको पता है कौन सी जा रही है इकोनॉमी? बता रहा हूं ना। जीडीपी नहीं पता है, आप कह रहे इकोनॉमी रसातल अरे पर जा मुझे रही है। सब मालूम है मेरे भाई, बताइए ना भाई, फिर। बताता अच्छा मुझे रहूं। नहीं पता, बताइए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्थिक क्या होती है? तय करती है सरकार। अरे जीडीपी की फुल फॉर्म जीडीपी के माध्यम से बच्चा बताएगा कोई जीडीपी की फुल फॉर्म? बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौशिक जी, ऐसे कांग्रेस को करना नहीं चाहिए पता। आपको। तैयारी करती है, फर्जी आंकड़े। कौन पनौती पता क्या लग जाना बात कर रहे हैं? हेल्प करता है या उल्टा उनका नुकसान करता है? नुकसान करता है। क्यों लगता है आपको नुकसान करता है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि उन पे कोई नॉलेज तो होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में, और फिर उन्हीं पे सवाल करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, फिर कैसे बोल रहे हो उसके बारे में। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक मतलब उल्टा नुकसान करते हैं? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है सर? बिकॉज जब तक उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जैसे आपके टॉपिक चल रहा है पापी, राहुल गांधी जी, उनको नॉलेज नहीं होगी क्या? मतलब वो तो इतने सर उनको वो विदेश से पढ़े हुए हैं, तो उनको जैसे कि उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो फिर वो उसी बेस पे बोलते हैं, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले इस चीज़ का। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। और कोई स्क्रिप्ट दी होगी?
उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता वो बोलने से, बिकॉज क्योंकि जो राहुल गांधी है मतलब उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री रही है, जो उनके देश के प्रधानमंत्री रहे, मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो कि उन्हें पता है जो 2014 से पहले जो देश की इकोनॉमी व्यवस्था थी मतलब, और जो 2014 के बाद इस समय अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब मैं मानता हूँ। नहीं, वो कहते हैं फिर मूर्खों का सरदार भी तो कहा जाता है कि तो उसी का जवाब है, मूर्खों का सरदार कहा गया और दूसरी तरह से पनौती कहा गया। गलत है, सही है? क्या इस तरह के अटैक करने से फायदा होता है या नहीं होता है? नहीं होता। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे कहा जाएगा तो नुकसान होगा ऑपोजिशन का? हाँ क्यों होगा नुकसान। नुकसान होगा? और मोदी पर ऐसा पर्सनल अटैक करना ऑपोजिशन को नुकसान करता है? हाँ ठीक, अब बताइए। एक मिनट शहजाद, आप बताइए। शहजाद, एक लाइन बोल दूं। हाँ बोलिए बोलिए सर, एक मिनट। जो ये सारे नौजवान कह रहे हैं, अनुराग भाई, आप कांग्रेस पार्टी में ये होती है कि शुभ अशुभ, विश्वास अंधविश्वास की बातें वो लोग, ये तो शायद हिंदू धर्म में सनातन में होता है ना शुभ अशुभ। जो लोग शायद सनातन की समाप्ति की बात करते हैं, प्रभु राम में विश्वास नहीं रखते हैं और हिंदू ग्रंथों को नफरती बताते हैं, उनका कम से कम शुभ अशुभ और विश्वास अंधविश्वास में अब वो बात कर रहे हैं, यही शायद पहला स्वागत होना चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए अभी दो बातें हैं। एक तो मैं आपको संदर्भ की बात की हर्षवर्धन जी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आपने पूरे किसी ने सुना नहीं, सुनिए। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के महाज्ञानी बोला और उसके बाद बोला अरे मूर्खों के सरदार, दोनों शब्द बोले और कांग्रेस के तो महाज्ञानी बोला, परंतु जनता ने केवल मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी बोला था। अब बताइए बोला था कि नहीं बोला था? दूसरी बात, ये जो पनौती शब्द है अभी जो इसमें जोड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने मैच के विषय में, एक सेकंड बीच में बोलिए विजय जी, बीच में नहीं, विजय जी आप बीच में मत बोलिए, आप अपने बीच में वो नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। विजय जी बीच में मत ऐसे बोलिए, एक मिनट रुकिए ना, आप सीनियर लीडर हैं, आप सीनियर लीडर हैं। विजय जी बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोल रहे हैं, आज आपको पता नहीं जो विजय जी अब बोल रहे हैं, बस करिए ना सर, विजय जी जो आप बोल रहे हैं, शहजाद कांग्रेस पार्टी के महाज्ञानी ने यह कहा था कि मैच देखने गए और मैच में पीएम मतलब पनौती मोदी ने हरवा दिया। यह मोदी पर नहीं, यह हमारे खिलाड़ियों की कार्यक्षमता और काबिलियत पर सवाल खड़ा करना है कि यदि कोई जीत रहा था तो वो केवल कोई शुभ 10 मैच में नहीं जिता रही थी। तो ये वही करते हैं ना कि मोदी को और बीजेपी को गाली देते देते जनता को राक्षस, सेना को खून की दलाली और कभी कभी प्रधानमंत्री पद को भी नहीं बख्शते। हमारा सवाल यह है कि क्यों आप लोग मोदी पर हमला करते करते ने अभी शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी की निजी खुन्नस को राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं भी नहीं बनाता त्रिपाठी जी, मैंने ओपनिंग एंकरिंग में भी आज यही बोला, जो राहुल गांधी ने कहा तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ममता बनर्जी ने भी पापी कहा तो लगा तो शायद इंडिया अलायंस का संभवतः ये कॉमन मैन प्रोग्राम तय हो गया है। मोदी को जो ज्यादा बड़ी गाली देगा संभवतः वही पीएम का फेस होगा।